मॉर्निंग, वेलकम टू एसएस क्लास। आज हम 7th क्लास का चैप्टर फर्स्ट करेंगे इतिहास में, जिसका नाम है 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। 1000 वर्ष यानी कि मध्यकाल की बात है। इसमें मध्यकाल के समय में कौन कौन से परिवर्तन हुए थे उनके बारे में मैं इस चैप्टर में केवल आपको इसके अभ्यास के प्रश्न करवाऊंगा। और अभ्यास के प्रश्न करने से पहले मैं थोड़ा सा चैप्टर के नाम के बारे में पता होना चाहिए अच्छे से कि 1000 वर्षों कि जो पिछले 1000 वर्ष है उसके दौरान कौन कौन से परिवर्तन हुए, धार्मिक परिवर्तन कौन से हुए, किसानों के मामले में परिवर्तन कौन से हुए, इन चीजों के बारे में क्या क्या जानकारियां हैं, उसके बारे में क्या क्या पड़ताल हुई है उनके बारे में जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, अतीत में विदेशी किसे माना जाता था? अतीत यानी कि मध्यकाल की बात कर रहे हैं। मध्यकाल में विदेशी किसे माना जाता था? मध्यकाल से पहले हम आज के काल के विदेशी किसे मानते हैं? जो दूसरे देशों से आते हैं उन लोगों को विदेशी मानते हैं। लेकिन मध्यकाल में थोड़ा अलग था। क्यों? क्योंकि मध्यकाल में संचार के साधन या परिवहन के साधन इतने नहीं थे, इसलिए वो लोग उन लोगों को विदेशी मानते थे जो किसी एक गांव से दूसरे गांव में जाता था और वो उस गांव की संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज उनसे अलग होता था, उन्हें विदेशी माना जाता था। उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं कि कोई भी गांव ले लीजिए, उदाहरण के रूप में मंडाना गांव। अगर हम मध्यकाल की बात करें, मान लीजिए मंडाना गांव में कोई दूसरे गांव से यानी कि तिगड़ाना से कोई व्यक्ति आता है, वो वहां के रीति रिवाज और समाज परंपरा से अलग है, तो उस व्यक्ति को उस वक्त विदेशी माना जाता था। और साथ ही साथ जो व्यक्ति किसी नगर में आता था यानी कि कोई वनवासी व्यक्ति जब नगर में आता था तो उसको भी विदेशी माना जाता था। ये था आपका प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। अगला है, इस काल में हुए कुछ प्रौद्योगिकी परिवर्तनों की तालिका। इस काल में कौन कौन से परिवर्तन हुए? किसमें? प्रौद्योगिकी में, यानी कि रेत का प्रयोग किया जाने लगा सिंचाई के अंदर। साथ ही साथ चरखे का प्रयोग कताई के लिए किया जाने लगा। ये दो ही आपके चैप्टर में मुख्य दो, कि रेत का प्रयोग किया जाने लगा सिंचाई में और चरखे का प्रयोग किया जाने लगा कताई में। कताई मतलब कपड़े की कटाई की और उनकी बुनाई में। अब उसके आगे अगला प्रश्न है, इस काल के दौरान हुए कुछ मुख्य धार्मिक परिवर्तनों की जानकारी दें। कि मध्यकाल के समय कौन कौन से धार्मिक परिवर्तन हुए, यानी कि धर्म को लेकर परिवर्तन। आपको पता है जैसे जैसे समय बीतता ना, धर्म में परिवर्तन आते रहते हैं। कभी किसी देवता का प्रमुख मान लिया जाता, कभी किसी देवता को प्रमुख। इस काल के दौरान राजाओं ने पहले क्या किया? मंदिरों को बनवाना शुरू किया, बड़ी मात्रा में मंदिरों को बनवाया। वो क्यों बनवाते थे मंदिर? उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन था। वो अपने आप को एक तो ये दिखाना चाहते थे कि हम प्रजा के बारे में कितना सोचते हैं, यानी कि जो उनके क्षेत्र में आते हैं जो लोग, उनके बारे में कितना सोचते हैं, उनके धर्म के बारे में कितना सोचते हैं। साथ ही साथ वो उन मंदिरों को बड़ी प्रतिष्ठित तरीके से यानी बहुत अच्छे तरीके से बनाते हैं ताकि उनकी प्रजा को और दूसरे क्षेत्र वाले राजाओं को ये लगे कि वो राजा कितना शक्तिशाली है। दूसरा इसमें है कि उस समय नए नए देवी देवताओं की पूजा होने लगी। तीसरा, ब्राह्मणों का महत्व बढ़ने लगा, क्योंकि मंदिरों का निर्माण हुआ तो मंदिरों के कारण अब जो ब्राह्मण समाज है उनका भी महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। साथ ही साथ जो कुरान यानी कि मुसलमानों का धार्मिक ग्रंथ है वो उपमहाद्वीप में उसकी शिक्षा दी जाने लगी और मुसलमान समुदाय का भी विस्तार होने लगा, यानी कि उनका महत्व भी बढ़ने लगा। यही था इस प्रश्न में। फिर बता रहा हूं, नंबर 1, राजाओं ने मंदिरों का बड़ी मात्रा में निर्माण करवाया। नंबर 2, नए नए देवी देवताओं की पूजा होने लगी। नंबर 3, ब्राह्मणों का महत्व ज्यादा होने लगा। और नंबर 4 है, कुरान की शिक्षा उपमहाद्वीप में लगातार फैलती गई, जिससे मुसलमान समुदाय का भी विस्तार हुआ। उसके बाद है, पिछली कई शताब्दियों में हिंदुस्तान शब्द का अर्थ कैसे बदला है? हिंदुस्तान शब्द का अर्थ, शुरुआत में हिंदुस्तान जो 13वीं शताब्दी की बात है उसमें क्या कहते थे कि गंगा यमुना और हरियाणा, पंजाब, इनके आसपास के जो क्षेत्र थे ना उसको कहा जाता था हिंद यानी कि हिंदुस्तान। ठीक है। उसके बाद 14वीं शताब्दी में इसका नाम हिंद हो गया। 13वीं शताब्दी में क्या नाम था? हिंदुस्तान। और किस क्षेत्र का था? गंगा यमुना, हरियाणा, पंजाब और उसके आसपास के फैले हुए क्षेत्रों का। लेकिन 14वीं शताब्दी में आते आते इसका नाम हिंद होने लगा। और आज के समय की बात करें तो आप सबको पता ही है, आज हम हिंदुस्तान को भारत नाम से जानते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, जातियों के मामले कैसे नियंत्रित किए जाते थे? यानी कि उस समय यानी कि मध्यकाल के समय जो जातियां होती थी उनके मामलों पर नियंत्रण कैसे पाया जाता था? प्रत्येक जाति के अपने अपने नियम होते थे।
और प्रत्येक जातियों के कुछ प्रमुख व्यक्ति इन नियमों को बनाते थे और वो नियमों को बनाकर अपनी जाति में उसे लागू भी करवाते थे। अगर कोई भी व्यक्ति उस नियम को, यानी कि जो जिस जाति का, वो अगर अपनी जाति के नियम को नहीं मानेगा व्यक्ति, तो उसे दंडित भी किया जाता है, यानी कि उसे अपराधी भी माना जाता था। इसलिए इन्हीं कुछ तरीकों से पहले के समय में, यानी कि मध्यकाल के समय में, जातियों के मामले नियंत्रित किए जाते थे। उसके बाद सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से आप क्या समझते हैं? एक ऐसा विशाल साम्राज्य, सर्व क्षेत्रीय, सर्व का मतलब सभी, क्षेत्रीय मतलब क्षेत्र यानी कि भूमि, जगह, एक ऐसा क्षेत्र जिसके अंदर मतलब बहुत सारा विशाल क्षेत्र आता, उसे सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य कहा जाता है। यानी कि बहुत बड़े विशाल क्षेत्र पर किसी का अधिकार होना ही सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य कहलाता है। ये थे हमारे लेसन नंबर 1 के 6 प्रश्न जो अभ्यास में आपके और बहुत महत्वपूर्ण यानी कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आई होप आपको जरूर समझ में आया होगा, आपको हेल्प जरूर हुई होगी और ऐसी ही वीडियो आपको फिर मिलती रहेगी। और कुछ विशेष, केवल आपके लिए एक प्रश्न छोड़ा जा रहा है, यानी कि आपको एक प्रश्न दिया जा रहा है, उसका उत्तर दीजिए। राजा का पुत्र का अर्थ क्या होता है? इस चैप्टर में आपको मिलेगा। राजा का पुत्र किसे कहते थे? ठीक है, ये इस चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में मिलेगा, तो ध्यानपूर्वक इसको पढ़कर, उसको समझकर उसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।